नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत करता हूं आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल विरासत में। विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षक अपना प्राण जनरेट कैसे करें, इसे हम बहुत ही कम समय में फुल डिटेल्स के साथ समझेंगे। अगर बनाने के क्रम में कोई सेक्शन छूट जाता है तो आपको कमेंट सेक्शन में अपडेट कर दूंगा। तो चलिए पॉइंट पर आते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम खोल लेना है और सर्च करना है ENPS NSDL, और ये जो लिंक आएगी आपके सामने पहली वाली, उस पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, जब पेज खुल जाएगा वो, तो आपके सामने एक ये इंटरफेस खुल जाएगा। फिर नीचे आने पे यहाँ पे आप देखेंगे गवर्नमेंट सब्सक्राइबर का एक ऑप्शन आएगा, इस पर रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देंगे और फिर आगे प्रोसीड कर देंगे। फिर आप देखेंगे आपके सामने ये इंटरफेस खुल जाएगा और इसमें इनिशियल प्रोसेस फॉर रजिस्ट्रेशन में अपना DOB डाल देना है, आपका डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद पैन नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल आईडी डालनी है। इसके बाद बिगिन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। फिर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही आपका यहाँ पे रजिस्टर विथ आधार या फिर डॉक्यूमेंट विथ डिजी लॉकर का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप आधार रहने देंगे। आप डिजी लॉकर के थ्रू भी कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे आधार के थ्रू किया है। और ये सिलेक्ट ऑप्शन भी ऑटोमेटिक आधार नंबर पे ही रहेगा क्लिक। अब यहाँ पे कैटेगरी में स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेंगे और स्टेट में आप बिहार सेलेक्ट कर लेंगे। और DDO में हर ज़िले का DDO कोड अलग होता है। तो आपके ज़िले का क्या DDO कोड है, मैंने 3800 जिला का DDO कोड डाल दी रखा है। तो आप इसे पॉज कर या स्क्रीनशॉट लेकर अपने ज़िले का DDO कोड देख सकते हैं और वो फिल कर देंगे। DDO कोड जैसे ही फिल करेंगे आप, यहाँ पे आपको DDO नेम और DTO नेम्स और DTA नेम सारा कुछ आ जाएगा ऑटोमेटिक ही। मिनिस्ट्री भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है और आगे बढ़ना है। यहाँ पे भी सब कुछ ऑटोमेटिक सेम ही रहेगा, बस आपको नीचे आधार नंबर पे अपना आधार नंबर डालना है। और यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, जब आप यहाँ पे आई हैव रीड एंड एक्सेप्टेड द टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे तो ये क्लिक होगा ही नहीं। फिर आप क्या करेंगे, तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करना है। टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करते ही आपके सामने ये इंटरफेस खुल जाएगा और इस इंटरफेस में आप एक्सेप्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, अब आप आई हैव रीड एंड एक्सेप्टेड द टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक कर पाएंगे। उसके बाद आपको जनरेट OTP पे क्लिक कर देना है। जनरेट OTP पर क्लिक करते ही आपके पास OTP जाएगा, उसको डालते ही आप कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करते ही आपको OTP जो है आपके मोबाइल नंबर पे भी जाएगा और ईमेल आईडी पे भी आएगी। तो मोबाइल नंबर पे जो OTP जाएगा वो मोबाइल OTP पे क्लिक वो डाल देंगे और ईमेल OTP पे जो OTP जाएगा वो ईमेल OTP में डाल देंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते ही आपका एक्नॉलेजमेंट जो आईडी होता है वो जनरेट हो जाता है और यहाँ पे आपको एक नंबर दिया जाता है जिसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और एड्रेस आधार वाली सब कुछ दिखाने लगेगा और फोटो भी आधार वाली दिखने लगेगी। तो आपका जो फोटो है वो चेंज नहीं होगा, ऑटोमेटिक वही रहेगा। यहाँ पे आप फोटो के बगल में देख सकते हैं अपलोड सिग्नेचर का ऑप्शन है, तो आप उस पर क्लिक कर लेंगे और अपना सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। फिर नीचे आते हैं। अब आप पैन कार्ड पे अपने फादर का नाम देना चाहते हैं या मदर का नाम देना चाहते हैं, तो फादर्स नेम देना चाहते हैं तो फादर्स नेम पे क्लिक करेंगे, मदर्स नेम देना चाहते हैं तो मदर्स नेम पे क्लिक करेंगे। और आपके पिताजी या माँ नहीं हैं, आप अगर ऑर्फन हैं तो आप आई एम एन ऑर्फन पे क्लिक करेंगे। सब्सक्राइबर टाइटल में यहाँ पे आपको श्री और श्रीमती और मिस का ऑप्शन रहता है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली देख लेंगे, जो भी उपयुक्त होगा वो डालेंगे। और यहाँ पे आप अपने फादर नेम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फादर्स नेम इंटो पेरेंट नेम में फादर्स नेम रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक फिर आता है कि हाउ हाउ डिड यू हियर अबाउट NPS। तो यहाँ पे आप कैसे NPS के बारे में आपने कैसे जाना, किसी एम्प्लॉयर के थ्रू जाना, किसी फ्रेंड के थ्रू जाना, फैमिली के थ्रू जाना, तो वो ऑप्शन रहता है, तो आप किसी पे भी क्लिक करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं, मैरिड अनमैरिड हैं, तो वो यहाँ पे देना है। फिर नीचे आते हैं। फिर यहाँ पे आपको रेसिडेंशियल स्टेटस पे सिटीजन्स ऑफ इंडिया पे लगाना है और गो पेपरलेस ईमेल माय एनुअल स्टेटमेंट पे क्लिक करना है और कंफर्म कर देना है। कंफर्म करते ही आपके पास ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस दिखेगा, इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो रहने देंगे। जैसे जैसे यहाँ पे एसबीआई पेंशन में 33% है और यूटीआई में 33% है और एलआईसी में 34% किया हुआ है, तो आप इसे रहने देंगे। राइट साइड में आप देखेंगे यहाँ पे ऐड बैंक डिटेल्स है और ऐड नॉमिनी डिटेल्स है। तो पहले हम ऐड बैंक डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और बैंक का जो भी आईएफएससी कोड है वो डाल देंगे और बैंक का नाम ऑटोमेटिक आईएफएससी कोड डालते ही आ जाएगा। फिर आप अपना अकाउंट नंबर डालेंगे और फिर नीचे री एंटर करेंगे बैंक अकाउंट नंबर। आपका बैंक अकाउंट सेविंग अकाउंट है या फिर करेंट अकाउंट है, तो सेविंग अकाउंट है तो सेविंग पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आप हाई हेयर बाय डिक्लेयर डेट पे क्लिक करेंगे और सेव कर देंगे। उसके बाद आपके पास बैंक डिटेल्स तो आपने ऐड कर लिया, अब आपको नॉमिनी डिटेल्स ऐड करना है। तो नॉमिनी डिटेल्स ऐड करने के लिए उस पर क्लिक करेंगे और फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आप जिसे भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं आप उसका नाम लिखेंगे। आपकी वाइफ हो सकती है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी माँ हो सकती है, आपके पिताजी हो सकते हैं और उनका एज लिख देंगे। और यहाँ पे नॉमिनी के साथ क्या रिलेशनशिप है, वो आपकी माँ है तो मदर, वो आपके पिताजी हैं तो फादर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक से ज़्यादा भी नॉमिनी दे सकते हैं। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे एक का ही दिया है, आपको और भी किसी और का भी देना है तो यहाँ पे ऐड अनदर नॉमिनी का भी ऑप्शन है नीचे में राइट साइड में, तो आप उस पर भी क्लिक करके और भी ऐड कर सकते हैं। फिर आप सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस खुल जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ऐड टीयर 2 अकाउंट विद टीयर 1 डिटेल्स है, तो आप फिलहाल इस पे क्लिक ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि इसे आप बाद में भी कर सकते हैं कभी भी। तो सेट इट अप लेटर पे क्लिक कीजिए और प्रोसीड कर दीजिए। फिर यहाँ पे आपको 4 डिजिट का जो आधार का लास्ट 4 डिजिट है वो फिल करना है और प्लेस ऑफ बर्थ, जिस डिस्ट्रिक्ट में भी आपका जन्म हुआ होगा तो उस जगह का नाम लिख दीजिएगा। और कंट्री ऑफ बर्थ बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया ही रहेगा यहाँ पे, या फिर जो भी है, अगर कोई दूसरी कंट्री है तो वो डाल दीजिएगा। और नेशनलिटी इंडियन। और पीपीएन नंबर जो है ये सक्षमता वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, जो भी एक्सक्लूसिव टीचर हैं हमारे, तो उनको सक्षमता का जो एप्लीकेशन नंबर है वो देना है, ठीक है। और बीपीएससी वालों के लिए मैं बता दूं कि अभी तक कोई निर्देश ऐसा निर्गत हुआ नहीं है आप लोगों को कि प्रान नंबर अभी जनरेट करना है। तो जब भी ये नोटिफिकेशन आती है, जब भी ये पत्र निकलता है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि पीपीएन नंबर में क्या देना है। तो फिलहाल आप कोई रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर नहीं डालेंगे, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है आप लोगों को बीपीएससी का रोल नंबर डालना होगा, बट अभी आप लोग इसे फिल नहीं करेंगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग में आपने जब भी स्कूल में ज्वाइन किया है तो वो डेट आप यहाँ पे आप फिल कर देंगे और डिपार्टमेंट में एजुकेशन डिपार्टमेंट लिख देंगे। डेट ऑफ रिटायरमेंट में आपको क्या फिल करना है, तो जब भी आपकी 60 साल हो जाती है वो डेट फिल करना होता है। और लेकिन ये डेट ऑफ रिटायरमेंट कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे डेट ऑफ रिटायरमेंट में ध्यान देने वाली बात है, काफ़ी लोग गलत फिल कर देते हैं डेट ऑफ रिटायरमेंट, जिसकी वजह से उनका जो ये एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट ही हो जाता है। तो डेट ऑफ रिटायरमेंट में क्या ध्यान देना है, तो देखिए आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट कैसे समझते हैं हम लोग। अगर आपका जो है 1 जून को आपने, आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जून का है, तो आप रिटायर भी तो 60 साल हो जाने पे करिएगा। अगर आप 1 जून का है डेट ऑफ बर्थ आपका, तो आप एक दिन पहले कर जाइएगा रिटायर 60 साल होने के उपरांत, यानी आप 31 मई को ही कर जाइएगा रिटायर, ठीक है। और अगर आप 2 जून, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जून को है, तो तब से लेकर 60 साल जब भी होता है आपका, तो वो हम ध्यान रखेंगे 2 तारीख से लेकर मंथ के लास्ट डेट तक, जब भी आप रिटायर करने वाले हैं तो उसके लिए आपको उस मंथ के लास्ट डेट को ही रिटायर करिएगा आप, ठीक है। और यहाँ एनुअल इनकम रेंज है, तो आई थिंक यहाँ पे सभी विशिष्ट हों या फिर बीपीएससी वाले हों तो उनका यही रेंज होगा, 1 लाख to 5 लाख। जो भी रेंज होगा आप देख लीजिएगा, वही डाल दीजिएगा।
यहाँ फिर आता है आपका FATCA डिटेल्स, तो यहाँ पे आई पे टैक्स ऑफ इंडिया में क्लिक रहेगा ऑटोमेटिक ही, आई एम नॉट यूएस पर्सन पे भी क्लिक रहेगा ऑटोमेटिक ही। और इसमें जो आपको यहाँ पे एड्रेस ऑफ टैक्स रेसिडेंसी है, तो यहाँ पे फिल करना है आपको, जहाँ पे भी आपका जो वर्किंग एरिया है, जो आपकी स्कूल है, उसका एड्रेस दे दीजिएगा, ठीक है। और स्टेट में बिहार, और सिटी में जो भी सिटी है जहाँ पे आप वर्किंग है वो, और वहाँ का जिप कोड यानी पिन कोड आप फिल कर दीजिएगा। फिर ये सब ऑटोमेटिक फिल ही रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, ये सब भी फिल रहेगा। और प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। प्रोसीड पे क्लिक करते ही तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने बोला जाएगा। डॉक्यूमेंट को लेकर मैं आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट में क्या लगाना है, यह आपके ज़िला पे डिपेंड करता है। तो अपने ज़िला का पत्र निकलने के उपरांत ही पैन कार्ड आप जनरेट करें, क्योंकि ये एक सेफ साइड है। अगर एक सेफ साइड को लेकर चलेंगे भी ना, तो आपको मैं बता दूं कि योगदान प्रपत्र और विद्यालय पदस्थापना पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक कैंसिल चेक को आप अपलोड कर सकते हैं। एक ही पीडीएफ में आपको बनाना है और अपलोड करना है, ठीक है। अब ये जानते हैं कि अब हमको ओरिजिनल कॉपी का स्कैन कर पीडीएफ बनाना है या जेरॉक्स कॉपी को सेल्फ अटेस्ट करके अपलोड करना है। तो मैं इसमें भी ये बोलना चाहूँगा कि यह भी आपके ज़िला के पत्र पर ही डिपेंड करता है। वैसे मैंने दोनों तरीके से ही लोगों का डॉक्यूमेंट लगाया है और दोनों ही एक्सेप्ट हुआ है। और सबमिशन के बाद आपका फ़ोटो छोटा हो जाता है तो घबराने की बात नहीं है। तो यहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे और प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन बाय द सब्सक्राइबर पे टिक लगाना होगा और कंफर्म करना होगा। और कंफर्म करते ही यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखेगा, OTP ऑथेंटिकेशन या फिर ई साइन। तो आपको ई साइन में आपको चार्ज किया जाएगा, तो आप OTP ऑथेंटिकेशन पे ही रहने देंगे और नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। और कंटिन्यू पे क्लिक करते ही OTP आएगा और OTP को आप फिल कर दीजिएगा। तो आपका इस तरीके से प्राण के लिए जो रजिस्ट्रेशन था वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे आपका देख सकते हैं नाम शो होगा, यहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा और ये जनरेशन डेट भी दिख जाएगा आपको। आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बीच में अगर आपका नेटवर्क फेल कर जाता है और फंस जाता है और तब तक आपकी एक्नॉलेजमेंट आईडी जो है वो क्रिएट हो चुकी है, तो आप वापस से फिल कर सकते हैं। आपको बस होम पेज पे आना होगा और होम पेज पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट पेंडिंग रजिस्ट्रेशन पे क्लिक ना करके उसके जो लेफ्ट साइड में है कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन, उस पर क्लिक करना होगा, ठीक है। और वहाँ पे जो भी डिटेल्स बोला जाएगा वो फिल कर दीजिएगा, OTP आएगा, उसके बाद आप अपना कंटिन्यू कर सकते हैं एप्लीकेशन। अगर आप भी बिहार में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं या कार्यरत होने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर कीजिए। कोई डाउट या सजेशन हो तो कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।